हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। और चाइना और श्रीलंका के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे किस तरह से ना इंडिया श्रीलंका के साथ अपनी पार्टनरशिप के जरिए चाइना को यहाँ पर चेकमेट कर रहा है। तो चलिए शुरू से समझते हैं एग्जैक्टली। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने हाल ही में श्रीलंका का एक दिन का ऑफिशियल विजिट किया है। ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गेस्टर नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और कैलकुलेटेड मूव भी था। जयशंकर साहब की ये पहली फॉरेन विजिट थी गाइस जब से उन्होंने टर्म की शुरुआत की है। जैसा कि आप सब लोग को मालूम होगा कि जयशंकर साहब सेकेंड टर्म कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्होंने श्रीलंका को अपनी पहली डेस्टिनेशन बनाया है। ये क्लियर दिखाता है कि इंडिया अपने नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन पॉलिसीज में श्रीलंका को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। एंड अगेन देखो, मुझे साथ ही साथ ये भी कहना पड़ेगा कि चाइना ने अपनी गहरी नजर रखी हुई होगी जयशंकर साहब की विजिट पर। जयशंकर साहब ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना से मिलकर हाई लेवल डेलीगेशन टॉक्स किया और इस मीटिंग में दोनों देशों के कई सारे हायर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है जी, जयशंकर साहब इंडिया से श्रीलंका जाते हैं और वहां जाकर वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से हाई लेवल मीटिंग करते हैं, लेकिन आखिर क्या क्या बातचीत हुई इस मीटिंग में, ये तो बताओ। तो देखिए जी, इस मीटिंग में क्या क्या बात हुई है मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पॉइंट वाइज समझाता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इंडिया ने श्रीलंका में मैरिन टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है, जो $6 मिलियन इंडियन ग्रांट से एस्टैब्लिश हुआ है, यानी बनाया गया है। ये सेंटर सी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक नर्व सेंटर की तरह काम करेगा। ये दिखने में गाइस छोटी चीज दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। अक्सर मछुआरे और कई जो ट्रैवल शिप है वो खो जाते हैं समंदर में, उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत काम आएगा ऐसे टाइम पर। ये मूव चाइना के मैरिन टाइम एम्बिशंस को भी डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है, स्पेशली उन रीजन्स में जहां चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है और छोटे छोटे देश जैसे कि श्रीलंका को, फिलीपींस को सताना चाहता है। उस वक्त ये सेंटर बहुत काम आएगा। दूसरा सिग्निफिकेंट मूव इंडिया ने चला है वो है श्रीलंका में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करना। जी हाँ, इंडिया ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट किया है श्रीलंका में। प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे और जयशंकर साहब ने मिलकर 150 से ज्यादा हाउसेस को श्रीलंका में हैंडओवर किया है, जो इंडिया बैकेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर बनाए गए हैं। ये इनिशिएटिव सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड से जो श्रीलंका के लोगों के दिल जीतने में मदद करेगा। हमने ये भी देखा है कि श्रीलंका की आज क्या हालत है। एक टाइम पे श्रीलंका ने ऐसा भी टाइम फेस किया है जब इनके पास पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं थे। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखकर एक अच्छा सा गेस्टर दिखाया है और श्रीलंका के लोगों में इंडिया के प्रति मोहब्बत भरा है। तो चाइना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इंडिया की बात अलग है। इंडिया ये स्टेप्स ग्रास रूट लेवल पे ट्रस्ट और गुडविल को एस्टैब्लिश करने के लिए किया है, एक तरह से ट्रस्ट बढ़ाने के लिए किया है। तीसरा पॉइंट है, इंडिया ने श्रीलंका में पावर और एनर्जी सेक्टर में कोलैबोरेशन किया है। जयशंकर साहब ने क्लियर किया है कि इंडिया और श्रीलंका मिलकर पावर, एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। ये सेक्टर्स क्रिटिकल है क्योंकि चाइना भी इन्हीं एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट चाइना के प्लान्स को डायरेक्टली अंडरमाइन भी करती है। चौथा पॉइंट है पॉलिटिकल एंगेजमेंट, जो मैं समझता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पास में हमने ये एंगेजमेंट पर फोकस नहीं कर ही श्रीलंका को चाइना के हवाले छोड़ दिया था, लेकिन फिर ये गलती नहीं रिपीट की जाएगी गाइस। जयशंकर साहब ने अपोजिशन लीडर्स और तमिल रिप्रेजेंटेटिव से भी मीटिंग किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका में इलेक्शंस आने वाले हैं और इंडिया हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को एंगेज करके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और इन्फ्लुएंस एंश्योर करना चाहता है। और देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया ही करता है, अक्सर हर वर्ल्ड लीडर ये करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश के जो शेख हसीना है वो मोदी जी से भी मुलाकात करे हैं। बाद में इन्होंने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात किया था। तो ठीक ऐसे ही श्रीलंका में जयशंकर साहब ने वहां के अपोजिशन और मेन लीडर से भी मुलाकात किया। तो ये आम बात है गाइस, ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा हमने यहाँ इशू क्रिएट कर दिया है। हमने बस स्टेबिलिटी के लिए ये कदम उठाया है। चाइना का फोकस ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पर होता है और चाइना खामोशी से पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी बढ़ाता है, लेकिन पता होने नहीं देता। वेरास अब इंडिया भी पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर भी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर काम अलग चीज है, लेकिन यहाँ लीडर से भी जो है अच्छा कांटेक्ट मेंटेन करने की बात हो रही है, ठीक है। पांचवा पॉइंट यह है कि इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर पॉलिसी के थ्रू कंसिस्टेंटली एंगेजमेंट बढ़ाया है।
सागर पॉलिसी इंडिया की एक पॉलिसी है जिसका मतलब होता है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इसका मतलब है, ये इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट है। इसका मकसद है भारत के मैरिटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और रीजन में सभी देशों के डेवलपमेंट और सिक्योरिटी में मदद करना। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जयशंकर साहब का 5वां विजिट था श्रीलंका में। ये कंसिस्टेंट एंगेजमेंट दिखाता है कि इंडिया कमिटेड है अपने नेबर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्डअप करने, जो चाइना के वन टाइम लार्ज इन्वेस्टमेंट के कंट्रेस्ट में ज्यादा सस्टेनेबल और रिलायबल है। दोस्तों, ये सब पॉइंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और स्पेशल अप्रोच के जरिए किस तरह से चाइना को काउंटर कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस, कंसिस्टेंट पॉलिटिकल एंगेजमेंट और क्रिटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से इंडिया श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, जो चाइना के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने व्यूज नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।